हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस लेक्चर में हम करने जाने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यार से हमने ग्राफ किए हुए हैं और एक नई ट्रिक से किए हुए हैं। ट्रिक क्या थी, ऐसी कुछ थी कि अगर आपके पास ये ग्राफ है, आपने इधर ग्राफ ड्रॉ कर लिया, आपको इस फंक्शन का इन्वर्स चाहिए। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ कोट का है, कोट इन्वर्स का चाहिए। तो इसको पीछे ले जाओ, ऐसे रोटेट कर दो और बैक में शैडो आएगी और उसको हम डार्क कर लेंगे तो हमें इन्वर्स का ग्राफ मिल जाएगा। तो बहुत ही प्यारा लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर ज़रूर देखें। जेईई मेंस एडवांस में और प्लस 2 में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप सीधे सीधे नहीं सोच पाते और उनको ग्राफ से इजीली किया जा सकता है। तो ग्राफ बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आज इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, देखो जैसे हमने साइन पढ़ा और साइन इनवर्स एक्स आएगा, इनवर्स एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये सोच रहे हो कि साइन इनवर्स साइन, अगर मैंने 30 डाला तो आंसर क्या आएगा, आप क्या सोचोगे? सर ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहली बात तो कैंसिल आउट नहीं कहते, मतलब आंसर आइडेंटिटी आता है। चलो जो भी है, जैसे भी सोचते हो, मन मन में सोच लेना, किसी को बताना मत, ठीक है। आपने ना सिर्फ कट कर दिया और आंसर 30 आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, 1 मार्क्स मिल गया आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको क्वेश्चन दिया साइन 90, आपने कहा सर कैंसिल आउट हो गया, आंसर 90 आया। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, आपको 1 मार्क्स मिल गया। फिर मैंने क्वेश्चन दिया साइन 120, आपने क्या किया, काट दिया और आंसर कितना दे दिया, 120। मैंने कहा बेटा अब पकड़ेगी, अब गलत है अब गलत है। हाँ, ये साइन का इनवर्स होता है, साइन इनवर्स, लेकिन ये नहीं कि साइन जहां मर्जी जाता फिरेगा, ये उसका इनवर्स यही है। अब क्योंकि मैं बार बार कहता हूं जो बाही है वो बैन का इनवर्स होता है, मतलब अगर बैन घर में सफाइयां करती है तो बाई उल्टा खलारे पाता है, ठीक है ना। सो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लेकिन कहां पर हैं। अब ये तो नहीं कि बैन की शादी हो चुकी है और बाई उसके ससुराल में जाकर भी वही काम कर रहा है कि बहन ने सोचा बाई आएगा और साफ सफाई की हुई है और बाई ने जाते ही वो बचपन वाला काम, ऐसा तो नहीं होगा ना। कौन सा फंक्शन दूसरे का इनवर्स है, इसके लिए हमें डोमेन का पता होना चाहिए भी कितनी कितनी डोमेन पर वो एक दूसरे के उल्टे हैं और किस डोमेन पर नहीं। तो हमें डोमेन का पता होना चाहिए। ये नहीं कि जो मर्जी डालते रहोगे, ये काटते रहेंगे, ये हमेशा आंसर सेम आते रहेंगे। ना 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 ना, सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं और जेईई मेंस एडवांस में तो है ही। तो यही सीखना है हमने कि कब डालें कि सेम आ जाए, क्या डालें कि सेम आ जाए, और क्या डालें कि सेम नहीं आता। तो फिर इनको सोल्व कैसे करना है, बात आई समझ में। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ओके, तो जो बताने जा रहे हैं, मैं आपको बेटा एक टेबल करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि पीछे ग्राफ में सब कुछ किया हुआ है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करके लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनकी जो मैक्सिमम डोमेन है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैक्सिमम डोमेन, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगी हमें, रेंज। फिर में हम बात करेंगे, क्योंकि ये 1 1 on 2 नहीं होते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन है, कोस है, कोट है, ये 1 1 नहीं होते। तो 1 1 बनाने के लिए, on 2 बनाने के लिए हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और कोडोमेन को भी। तो यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, रिस्ट्रिक्टेड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा सा ज़्यादा उसड हो गया, 1 मिनट इधर लाते हैं।
रिस्ट्रिक्टेड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और यहां पर एक टेबल बनाएंगे, उसमें क्या आएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो बहुत बढ़िया, 3 टेबल बनाएंगे और तीनों इंपॉर्टेंट हैं, कोई कहाँ यूज होगी कोई कहाँ यूज होगी। तो सबसे पहले टेबल देखते हैं। तो इस टेबल में मैं यहां पर फंक्शन लिखने जा रहा हूं, यहां पर मैं डोमेन लिखने जा रहा हूं और यहां पर मैं रेंज लिखने जा रहा हूं। ठीक, तो यहां पर हमने बीच में पार्टीशन कर दीजिए। ठीक, थोड़ा सा ओके। तो फंक्शन सबसे पहला हम लिखते हैं बेटा साइन एक्स। जो साइन एक्स की डोमेन है वो क्या होती है और जो रेंज है वो क्या होती है, मुझे बताओ जरा। डोमेन पूरा रियल और रेंज क्या होती है, -1 से 1। इसके बाद कोस एक्स आता है। ये सब कुछ डिटेल में कराया है लास्ट वीडियो में, तो वहां पर देख सकते हो ग्राफ ऑफ ट्रिग्रो और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें सब कुछ बताया गया। तो कोस एक्स की जो डोमेन होती है वो r होती है और जो रेंज होती है -1 से 1। इसके बाद हम लिखते हैं साइन का उल्टा कोसिकेंट एक्स। अब कोसिकेंट एक्स क्या होता है, 1/sin। तो साइन 0 नहीं बनने देना बेटा, साइन 0 नहीं बनने देना। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो r में से क्या माइनस करेंगे। अब साइन 0 कब होता है, साइन 0 होता है n पाई पर, और n क्या है आपका, n इंटीजर है, ये कॉमा डाली हुई बीच में, ठीक है, ये इंटीजर है। तो जो इसकी रेंज आएगी कोसिकेंट की, वो रेंज क्या आएगी, वो आएगी r -1 to 1 ओपन, ठीक है ना। ग्राफ जाकर देख सकते हो, उसमें सब कुछ बताया गया। इसके बाद आता है सीकेंट। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस 1/cos, यानी कि कोस को 0 नहीं होने देना। तो कोस 0 कब होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, तो ऐसा। तो r में से वो चीजें माइनस कर देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, 2n+1 और π/2, और जो n है वो क्या है, वो इंटीजर है, याद रखना। तो इसकी रेंज सेम आती है जो कोसिकेंट की आई। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, tan आता है, tan x। tan x की जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर नहीं है। सर क्यों नहीं है, tan के नीचे भी तो कोस छुपा होता है ना, sin/cos। और जो कोस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था नीचे जाते वक्त तो सीकेंट में, तो वही डोमेन इसकी आएगी। सीकेंट क्या था, 1/cos, और tan क्या है, sin/cos। तो प्रॉब्लम तो नीचे वाला कर रहा है ना, अब भी करेगा। तो कब कर रहा था बेटा, जो ये हटाए गए हैं ये वाले, इसकी जो डोमेन आएगी r -2n+1 π/2, और n क्या है आपका, इंटीजर। तो इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज इसका पूरा रियल आएगा। इसके बाद आता है कोट एक्स। कोट एक्स में क्या है, नीचे क्या होता है, साइन होता है। तो साइन इसमें नीचे आता था, कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin, तो ये आ जाएगा। और n क्या है आपका, इंटीजर। तो यहां पर इसकी रेंज भी पूरा रियल आ जाता है। ये तो थे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज और डोमेन। अब बात आती है रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि ये फंक्शन लिख लो, ऑल फंक्शन नॉट 1 ऑन टू के बारे में मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि सर ऑन टू डिपेंड करता है कोडोमेन पर, और कोडोमेन लेने वाला कुछ भी ले सकता है, हमें उसके बारे में नहीं पता। लेकिन इस डोमेन पर ये फंक्शन 1 नहीं है, तो ठीक, अब इनको 1 बनाते हैं, ठीक है, ओके। सो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं फंक्शन, यहां पर मैं डोमेन लिखने जा रहा हूं, और यहां पर मैं रेंज लिखने जा रहा हूं। इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं ना, ये डोमेन और ये आपकी रेंज,
ठीक है ना, तो यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं। ओके ठीक है। अब देखो फंक्शन क्या है, साइन एक्स ही, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, कहां से कहां कर दो, -π/2 से लेकर π/2, और रेंज तो बेटा इसकी ही आएगी, तो -1 से 1। ऐसा ही कोस का कर दो, कोस एक्स का क्या कर लो, 0 से π कर लो, और रेंज क्या आएगी -1 से। और ऐसे ही आप कोसिकेंट क्या कर सकते हो, ये रिस्ट्रिक्टेड है, यही क्यों नहीं आप ग्राफ जाकर देख सकते हो, उसमें डिटेल में करवाया गया है। तो कोसिकेंट क्या है आपका, ये वाला। तो इसमें हम डोमेन को कितना रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो हम करते हैं कोसिकेंट इसका उल्टा होता है, तो हम यही लेते हैं -π/2 से π/2। लेकिन इसके अंदर साइन 0 होता है, कहाँ 0 होता है, 0 पर, तो वो 0 हटा देते हैं, क्योंकि इसके नीचे साइन जाएगा ना, 1/sin होता है कोसिकेंट, तो साइन 0 नहीं होना चाहिए। अगर साइन 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो वो काम नहीं। इसकी रेंज क्या आती है, r -1 से 1। अब इसके बाद आता है सीकेंट एक्स। अब सीकेंट एक्स क्या है, ये कोस का बाई 0 से पाई, लेकिन इसके बीच में 90 डिग्री एंगल आता है कि नहीं आता, तो वहां पर सीकेंट इन्फिनिटी बनता है, तो हमें ये काम होने नहीं देना, तो हम उसको उड़ा देते हैं। रेंज तो बेटा यही आएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है tan x। अब tan x क्या है, साइन के तो बाई है, लेकिन tan के अंदर तो ना π/2 डाल सकते हैं ना -π/2 डाल सकते हैं, तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो माइनस और ये ओपन कर दिया ताकि हट गई। रेंज क्या आएगी, पूरा रियल। इतने पर भी पूरा रियल आ जाती है, देखो इतनी डोमेन पर भी पूरा रियल और इतनी डोमेन पर भी पूरा रियल। ये बेटा कुदरत की खेड़ है, ग्राफ जाकर देख सकते हैं। ये ओपन पाई 0 to π किसकी, कोड की। इसकी रेंज भी क्या जाती है, r। ये हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर सेकंड चैप्टर में आपसे वो साइन की बात कर रहा है, सेकंड चैप्टर यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब जब इनवर्स के साथ साइन लगा होगा तो साइन की डोमेन ये नहीं देखेंगे बेटा, ये देखेंगे जब इनवर्स के साथ साइन लगा होगा। जैसे साइन इनवर्स है और साइन है, कोट इनवर्स है और कोट है, टेन इनवर्स के साथ कोट लग गया, सॉरी टेन इनवर्स के साथ टेन और कोट इनवर्स के साथ कोट। जब ये इनवर्स वाले ये दूसरों सिंपल के साथ मिलकर आएंगे ना, तब हमने क्या करना है, तब हमने इसकी डोमेन ये माननी है, ये नहीं माननी जो दी हुई है, क्योंकि इनवर्स इनके बनते हैं, इनके नहीं बनते। ये जो फंक्शन है, अगर बेटा मैं कोड में यही मान लूं, जो रेंज थी उसी को कोड में मान लिया, तो ये फंक्शन क्या है, ऑल फंक्शंस आर 1 1 एंड ऑन टू। सर अब ऑन टू कैसे कह दिया, मैंने कोडमेन को ही रेंज मान लिया या रेंज को ही कोडमेन मान लिया। अब बारी आती है रिस्ट्रिक्टेड की। एक बार देख लूं कितना एरिया दिख रहा है, ठीक है। बहुत है बेटा, बहुत है, ठीक। तो यहां पर मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूं और यहां पर मैं डोमेन लिखने जा रहा हूं, और यहां पर मैं रेंज लिखने जा रहा हूं। रेंज क्या लो, यहां कोडमेन क्या लो, क्योंकि हमने 1 1 ऑन टू बनाने हैं। और यहां पर हम एक लाइन लगा देते हैं और ये लाइन देख लेते हैं कैमरे में आ रही है कि नहीं आ रही। ओह आराम से आ रही है बेटा, आराम से आ रही है, ठीक है। तो फंक्शन क्या लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो इसका इनवर्स है, इसका नहीं, याद रखना इसका इनवर्स नहीं है, इसका इनवर्स है। तो क्या है, इनवर्स में क्या होता है, जो सिंपल फंक्शन की रेंज होती है इसकी वो डोमेन बन जाती है। तो मतलब -1 से 1, और जो इसकी डोमेन होगी उसकी रेंज बन जाएगी, तो -π/2 से π/2। अब जो इसकी ये है, अब आ गया कोस इनवर्स, जो इसकी रेंज थी यानी कि ये वाली, तो इसकी डोमेन बन गई। इसकी जो डोमेन थी उसकी वो रेंज बन गई। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, -r -1 to 1। और आउटपुट में क्या है, आउटपुट में आपका आउटपुट कह रहे हैं, रेंज में क्या आएगा बेटा, ये आएगा -π/2 से π/2 और माइनस क्या करेंगे 0। नेक्स्ट क्या है, सीकेंड इनवर्स एक्स। और सीकेंड इनवर्स एक्स मतलब -1 से 1 हटा देंगे। ओके, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है इन सभी चीज़ों में तो पिछली वीडियो जाकर देख सकता है बेटा वो, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 0 से पाई और -π/2 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 10, सो 10 इनवर्स एक्स। तो इसकी डोमेन पूरा रियल और ये -π/2 से π/2। आगे कोट इनवर्स एक्स और ये इसकी पूरा रियल, क्योंकि ये इधर आ जाएगी और ये इधर चली जाएगी। तो ये बन गया बेटा 0 से पाई। और ये फंक्शन अगर 1/1 है तो इनवर्स से भी 1/1 होते हैं। ऑल फंक्शंस आर 1/1 अब ध्यान से देखो, मैंने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था उसके ऊपर आते हैं। आपने कहा देखो, ये जो साइन है और साइन इनवर्स है ये एक दूसरे के उल्टे कब होते हैं, जब डोमेन ये हो, साइन का डोमेन ये हो। आपने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, कहाँ करें कहाँ करें कहाँ करें, स्पेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड चैप्टर में ये काम का नहीं। सेकंड चैप्टर में 2 चीज़ें काम की हैं अगर आपने याद रखनी है तो, वैसे ही काम का है पूरे मैथ में, ठीक है। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन दिया था वो देखो, मैंने कहा कि आप साइन इनवर्स और साइन 30 को 30 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, अब ये एक दूसरे के इनवर्स कब हैं, अब साइन के अंदर कुछ डाल रहे हो, साइन का डोमेन कितना होना चाहिए, -π/2 से π/2, -90 से 90। अगर आप कुछ भी डालोगे -90 से 90 तो उसके अंदर इनवर्स मिलता है, उसके अलावा नहीं। देखो आपने 30 डाला, वो क्या था -90 से 90। तो इस केस में जो ये साइन इनवर्स है ये वाला, वो इसके जस्ट उल्टा चलेगा, तो वो इसको कैंसिल आउट करके आपके वर्डिंग को 30 दे देगा। अगर इसके अलावा हम साइन 90 डालते हैं तो वो 90 मिल जाता है। लेकिन अब देखना, अगर आप 120 डालोगे, अब 120 इसमें तो नहीं है, 120 इसमें तो नहीं है, हाँ इसमें था। किसमें था सर, जो फुल डोमेन थी, फुल डोमेन तो पूरा रियल है ना साइन का, उसके अंदर तो 120 डाल सकते हो। लेकिन वो फंक्शन 1/1 तो नहीं है, उस केस में इनवर्स तो नहीं मिलेगा। तो ये जो साइन इनवर्स लिखा हुआ है ये तभी काम करता है जब बहन की शादी हो चुकी है, भाई अगर बहन मायके आई हुई है फिर तो काम कर सकते हैं इनवर्स वाला, अगर बहन ससुराल है फिर नहीं करेगा। तो इस केस में हाँ बहन ससुराल बैठी हुई है, ठीक है 120। तो अब ये बाई उसका उल्टा नहीं काम करेगा, ऑपरेटर नहीं करेगा। सो हम क्या करेंगे, कोई जुगाड़ लगाकर इसको अंदर लेकर आएंगे। तो ये बेटा इससे बाहर चला गया, इससे बाहर चला गया तो हम ये सीधा ये 120 नहीं आएगा, ठीक है। ये 120 नहीं है, कैसे करेंगे सर इसको, फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, साइन पाई माइनस, या यूं कहें पाई -60 डिग्री। तो ये 120 बन जाएगा ना, ध्यान से देखो 120 को कैसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब और साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर सारे के सारे साइन पॉजिटिव होता है, तो इस केस में साइन पॉजिटिव और साइन 60 बन जाएगा। अब देखो, अब जब साइन 60 बना तो इसके अंदर चला गया, अब इसको काट सकते हैं। तो ये इसको कैंसिल आउट, जो भी आप सोचते हो, तो इसका आंसर 60 आ जाएगा।
इसका आंसर 120 नहीं है, इसका आंसर 60 डिग्री है। तो प्लीज़ इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना और इस टेबल को जरूर ध्यान में रखना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये टेबल आपके बहुत काम की है कि कब कट कर सकते हैं, कब कट नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आपको टेबल अच्छी लगी होगी, ठीक है। सो बेसिक हमने कर लिया है 2.1 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। प्यार प्यार से चलेंगे, आप ही टेबल याद करो और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 2.1 NCERT उसके सारे क्वेश्चन लगाएंगे। जेई मेंस वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि उनको जो करने का तरीका होगा शायद कुछ अलग हो, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए, ठीक है ना। शायद आप रट्टा लगाते हो वो ना लगाना पड़े, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेबल को याद कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो तो देखनी है ना। टेक केयर।